वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, पाली दुर्ग। दोस्तों, ध्यान में रखना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है। क्या है? 32 खंभों की छतरी स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? यानी कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों, ध्यान में रखना, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कुम्भलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? यानी कि कुम्भलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना। दोस्तों, ध्यान में रखना, कुम्भलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? कुम्भलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुम्भलगढ़। दोस्तों, ध्यान में रखना, कुम्भलगढ़ दुर्ग को कटारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, कुम्भलगढ़ दुर्ग को यानी कि कुम्भलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। यानी कि कुम्भलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, कुम्भलगढ़ की कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यानी कि प्रताप का जन्म हुआ था। यानी कि कुम्भलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? यानी कि बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी जालोर, डी अलवर। यानी कि ऐसे पूछा है कि बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए हनुमानगढ़। यानी कि बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। दोस्तों, ध्यान में रखना, बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बटनेर दुर्ग के निर्माता कौन है? यानी कि बटनेर दुर्ग के निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 मंडन, ऑप्शन नंबर बी राजा मान, ऑप्शन नंबर सी राजा भूपत, ऑप्शन नंबर डी राजा भट्टाचार्य। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा भूपत। यानी कि बटनेर दुर्ग के निर्माता कौन है? राजा भूपत। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कुम्भलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? यानी कि कुम्भलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? मंडन, राजा मान, चितवन, हेमचंद्र। दोस्तों, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मंडन। यानी कि कुम्भलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? मंडन। कौन है? मंडन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? यानी कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? कुम्भलगढ़ दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को। दोस्तों, ध्यान में रखना, जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है जूनागढ़? बीकानेर में स्थित है। यानी कि जूनागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। यानी कि जूनागढ़ का किला किसने बनाया था? राय सिंह, जय सिंह, मान सिंह, कल्याणमल। दोस्तों, ध्यान में रखना, जूनागढ़ के किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। यानी कि ऑप्शन ए राइट है।
यानी कि जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? यानी कि सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और जालोर का किला। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जालोर का किला। दोस्तों ध्यान में रखना, सुवर्णगिरी दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, यानी कि सुवर्णगिरी दुर्ग जो जालोर में स्थित है, सुवर्णगिरी दुर्ग मतलब जालोर के किले को कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो परमार शासकों ने करवाया। किसने करवाया? जो परमार शासक थे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गठबिटली के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि किस दुर्ग को गठबिटली के नाम से भी जाना जाता है? ए लोहागढ़ दुर्ग, बी जयगढ़ दुर्ग, सी तारागढ़ दुर्ग, डी मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारागढ़। दोस्तों ध्यान में रखना, तारागढ़ दुर्ग को गठबिटली दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो तारागढ़ का जो दुर्ग है ये अजमेर में स्थित है, और एक दूसरा दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? यानी कि किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बेरीसाल, बरसिंह, राय सिंह, नरपाल। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरसिंह। यानी कि बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बरसिंह ने करवाया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? यानी कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। दोस्तों सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। यानी कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। दोस्तों ध्यान में रखना, संकट काल के समय मारवाड़ के राजाओं की, यानी कि जो मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ के जो राजा थे, यानी कि संकट काल के समय मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली थी। कौन सा दुर्ग था? सिवाना दुर्ग। मारवाड़ के जो राजा थे उनके लिए संकट काल में ये शरण स्थली बना था ये दुर्ग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? यानी कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ध्यान में रखना, सिवाना दुर्ग हमारे बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण ने, धारावर्ष ने, सातल देव ने, अक्षराज ने। दोस्तों ध्यान में रखना, सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण ने करवाया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। यानी कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण ने करवाया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद, सुल्तानपुर, खीराबाद और फिरोजाबाद। दोस्तों ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम खीराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खीराबाद। यानी कि ऑप्शन हमारा सी क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? यानी कि मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन और रणथंभौर। दोस्तों ध्यान में रखना, मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ किले को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन एक हमारा राइट है। क्या है? ऑप्शन हमारा एक राइट है। दोस्तों ध्यान में रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया। किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। दोस्तों साथ में ध्यान में रखना, जो मेहरानगढ़ का जो किला है, यानी कि मेहरानगढ़ का जो किला जोधपुर में स्थित है, उसमें चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? चामुंडा जो हमारी जो देवी है, यानी कि चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मालदेव, चंद्रसेन, राव जोधा, राव मसीहा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण राव जोधा ने करवाया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट है। मेहरानगढ़ का दुर्ग दोस्तों ध्यान में रखना जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है,
लाल पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? यानी कि लाल पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? नाकोड़ा पहाड़ी, नाग पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी और सुंडा पर्वत। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो मेहरानगढ़ का जो किला है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पे स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट है। यानी कि मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक नाम है। यानी कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक किसके नाम है? ऑप्शन ए करों के नाम, ऑप्शन बी मिठाई के नाम, ऑप्शन सी तोपों के नाम, ऑप्शन डी वस्त्रों के नाम। दोस्तों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि तोपों के नाम है। दोस्तों ध्यान में रखना, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गज्जक ये हमारे जो जोधपुर में जो मेहरानगढ़ का किला है उसमें तोपों के नाम है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? यानी कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? राणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, तेज सिंह ने और बिसल देव ने। दोस्तों ध्यान में रखना, बसंती नामक किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, यानी कि बी राइट है। दोस्तों ध्यान में रखना, बसंती किला सिरोही में स्थित है। कहाँ पे है बसंती किला? कहाँ पे मिलेगा आपको? सिरोही जिले में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। कितने दुर्ग का निर्माण करवाया? 32 दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया, यानी अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।